जम्मू कश्मीर के परिसीमन में पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर की 24 सीटों का क्या होगा? चुनाव से पहले परिसीमन से कितनी बदल जाएगी जम्मू कश्मीर की राजनीति तस्वीर। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव और DRN में आज बात करें परिसीमन से जम्मू कश्मीर की सियासी तस्वीर की। आज हम आपको बताते हैं कि परिसीमन होने से जम्मू कश्मीर में सियासी तस्वीर कितनी बदल सकती है। इस प्रक्रिया का असर राज्य पर किस तरह पड़ेगा? क्या इससे किसी एक क्षेत्र को अधिक लाभ मिलेगा? क्यों कुछ राजनीतिक दल परिसीमन प्रक्रिया के पूरा होने से पहले ही इसका विरोध कर रहे हैं? परिसीमन से राज्य में कितनी विधानसभा सीटें बढ़ सकती है? ये सवाल तब उठे हैं जब ऐसी सहमति बनती दिख रही है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटने के बाद राजनीतिक प्रक्रिया परिसीमन प्रक्रिया के पूरी होने के तुरंत बाद शुरू हो सकती है। PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर के राजनेताओं की मीटिंग में भी सरकार की ओर से कहा गया कि परिसीमन प्रक्रिया जल्द पूरी हो जाएगी। आप जानते ही होंगे कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है। मार्च 2020 में गठित परिसीमन कमीशन के आजकल जम्मू कश्मीर के दौरे पर होने के कारण राजनीतिक दलों से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। साल 2019 में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद केंद्र सरकार के लिए आवश्यक था कि अगले चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो। आपको बता दें कि समाचार एजेंसी PTI के अनुसार परिसीमन आयोग अंतिम रिपोर्ट 2011 की जनगणना और भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर तैयार करेगा। इसमें मुश्किल भौगोलिक स्थिति, संचार के साधन और बुनियादी सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी सीटें सुरक्षित रहेगी। अब आपको यहाँ परिसीमन के बारे में बता दें कि क्या होता है परिसीमन और यह जरूरी क्यों होता है। किसी लोकसभा या विधानसभा सीट के पुनः आरेखन को परिसीमन कहते हैं। जनसंख्या के घटकों में बदलाव के कारण लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र को समय समय पर परिसीमन की आवश्यकता पड़ती है ताकि राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में डेमोग्राफी में हुए बदलाव के अनुसार लोकसभा या विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाई जा सके। इसके साथ ही न केवल होने वाले बदलाव का पता चल सके बल्कि उसके अनुसार सीट का परिसीमन किया जा सके। परिसीमन की इसी प्रक्रिया को तय करने के लिए परिसीमन कमीशन का गठन होता है, जो एक स्वतंत्र कमीशन होता है और अपनी कार्यप्रणाली खुद तय करता है। यह कमीशन सरकार के अधीन नहीं रहता और न ही इसके काम करने के तरीके पर सरकार का कोई हस्तक्षेप होता है। परिसीमन कमीशन की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश करते हैं। कमीशन के सदस्यों का चयन कमीशन अध्यक्ष केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग से करते हैं। अब यह जरूरी क्यों होता है, इसको आसान भाषा में आपको बताते हैं। परिसीमन जनसंख्या के बदलते स्वरूप को देखते हुए जनप्रतिनिधित्व को भी नए सिरे से गठित करने की एक प्रक्रिया है। हर जनगणना के बाद परिसीमन की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। जम्मू कश्मीर में परिसीमन इसलिए देश के दूसरे हिस्सों से अलग था क्योंकि अनुच्छेद 370 के तहत ऐसा कराने का विशेषाधिकार राज्य विधानसभा के पास था। परिसीमन के आधार पर कम जनप्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों में संतुलन बनाने की कोशिश होती है। साथ ही आरक्षित सीटों के प्रतिनिधित्व को भी नए सिरे से तय करने का रास्ता खोलता है। अब आपको यह भी बता दें कि क्या है परिसीमन की मौजूदा स्थिति। तो 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाते हुए उसे राज्य का दर्जा वापस लिया गया तो उसके बाद यह 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बंट गया। इसके बाद केंद्र शासित सरकार ने यहाँ नए सिरे से विधानसभा और संसद की सीटों को बनाने के लिए पिछले साल फरवरी में एक विशेष परिसीमन आयोग का गठन किया था। 3 सदस्यों के इस आयोग को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजन प्रकाश देसाई हेड कर रहे हैं। कमेटी को 1 साल में रिपोर्ट देनी थी, लेकिन कोविड के कारण ऐसा नहीं हो सका। कमेटी को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 1 साल का विस्तार और दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से तमाम राजनीतिक दलों और अधिकारियों के साथ परिसीमन आयोग की लगातार मीटिंग हो रही है। माना जा रहा है कि इस साल अगस्त महीने तक परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है। आम सहमति बनाने के लिए आयोग ने 5 राजनीतिक दलों के नेताओं को भी इसका मेंबर बनाया था, जिसमें फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन, हसनैन मसूदी, जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा शामिल हैं। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इससे क्या होगा बदलाव। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म होने से पहले वहाँ की विधानसभा में 83 सदस्य चुने जाते थे। परिसीमन के बाद यह संख्या बढ़कर 90 हो जाएगी, यानी 7 सीटें बढ़नी है। इन सीटों को बढ़ाने के लिए जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति, बुनियादी सुविधाएं और संपर्क के साधनों को आधार बनाया गया है। कहा जा रहा है कि इन आधार का सीधा फायदा जम्मू कश्मीर संभाग को मिलेगा। जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर मुख्यमंत्री कश्मीर के ही रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद पहले शख्स थे जो जम्मू कश्मीर के थे और मुख्यमंत्री बने थे।
कश्मीर के विधानसभा सीटें ज़्यादा है, इसलिए भी वहाँ के लोग ज़्यादा मुख्यमंत्री बने। कश्मीर की आबादी में मुसलमान बहुसंख्यक हैं और जम्मू की आबादी मिश्रित है, लेकिन हिंदू ज़्यादा है। ये कहा जा रहा है कि जम्मू में सीटें कश्मीर से ज़्यादा होगी तो कोई हिंदू भी मुख्यमंत्री बन सकता है। जम्मू कश्मीर में अब तक कोई हिंदू मुख्यमंत्री नहीं बना है। परिसीमन आयोग के 3 सदस्यों का पैनल जम्मू कश्मीर में 4 दिन परामर्श करने के बाद लौटा है। इस पैनल के लौटने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि परिसीमन कोई गणितीय प्रक्रिया नहीं है। उन्होंने कहा कि परिसीमन में संबंधित भौगोलिक क्षेत्र की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को जगह मिलनी चाहिए। हालांकि जनसंख्या एक आधार होती है, लेकिन हमने मुश्किल भौगोलिक स्थिति और बुनियादी सुविधाओं का भी ध्यान रखा। इससे पहले परिसीमन में लोगों की मुश्किलें और कठिन भौगोलिक स्थिति का ध्यान नहीं रखा जाता था। अब आपको यह जानना जरूरी है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्या कहा। चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के लिए सुरक्षित 24 सीटें इस परिसीमन प्रक्रिया में शामिल नहीं है। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 24 सीटें पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के लिए छोड़ी गई है। भारत का मानना है कि जब पूरे कश्मीर पर उसका नियंत्रण होगा तो वहाँ के लोगों की नुमाइंदगी के लिए ये सीटें होंगी। विधानसभा में 24 कुर्सियां खाली रहती हैं। इन्हीं सीटों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि ये परिसीमन का हिस्सा नहीं है। अब आपको बता दें कि कश्मीर के पक्ष में ही है समीकरण। मौजूदा परिदृश्य में चुनावों में जो कश्मीर में बेहतर प्रदर्शन करता है वह लाभ में रहता है, लेकिन नए परिसीमन के बाद अगर जम्मू कश्मीर के पक्ष में आंकड़े हो गए तो इसका असर पूरे इलाके की सियासत पर पड़ सकती है। कश्मीर के सीटों में लद्दाख के भी इलाके आते थे जो पहले ही अलग हो चुके हैं। पिछले दिनों जिला विकास परिषद के चुनाव में इसका साफ असर दिखा। जम्मू में बीजेपी ने लगभग पूरी जीत हासिल की तो कश्मीर में गुपकर गठबंधन में बाजी मारी। बीजेपी का हमेशा मानना रहा है कि अगर जम्मू के पक्ष में आंकड़ों का गणित आ गया तो जम्मू कश्मीर में अकेले शासन करने का रास्ता खुल सकता है। यहाँ यह जरूरी है जानना कि जम्मू कश्मीर में अंतिम बार कब हुआ था परिसीमन। जम्मू कश्मीर में अंतिम बार परिसीमन 1995 में हुआ था। इससे पहले वहां आज़ादी के बाद 1963 और 1973 में विधानसभा सीटों का परिसीमन हुआ था। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास कर राज्य में परिसीमन पर 2026 तक रोक लगा दी थी, लेकिन जब राज्य में विधानसभा भंग कर वहाँ अनुच्छेद 370 हटाया गया तो वह रोक स्वतः हट गई। चूँकि जम्मू कश्मीर अभी केंद्र शासित प्रदेश है, अतः वहाँ परिसीमन प्रक्रिया केंद्र सरकार के अधीन हो रही है। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए D3 का स्पेशल प्रोग्राम DRN।